राधे कृष्ण दोस्तों। एक साधक को कैसी भी स्थिति में भगवान विस्मरण ना हो, ये अभ्यास रखना चाहिए। हम प्रसाद पावे तो एक एक कवल भगवत स्मरण करते हुए पावे। पानी भी पिए तो एक एक बूंद में नाम मिला हुआ होना चाहिए। वार्ता भी करे तो केवल हरि की ही वार्ता करे। दृष्टि बचाए, श्रवण इंद्रिय बचाए, हमारा नाम स्मरण ना छूटे। हम व्यायाम करें, नौकरी करें, व्यापार करें, चाहे रसोई करें, जो भी दिनचर्या हो, मुख में निरंतर नाम रहते ही दिनचर्या को चलाए। ऐसे अभ्यास बनाए। मित्रों, थोड़ा शुरुआत में ये बहिर्मुखता के कारण कठिन लगने लगता है, परंतु सच्ची मानिए ये अभ्यास सिद्ध हो जाता है तब इसकी सिद्धि आपको किस ऊंचाई पे ले जाएगी, इसका अंदाज़ा आपको नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता जी में कह रहे हैं कि मामरीस युद्ध जो, अर्थात मेरा स्मरण करना युद्ध से ज़्यादा कठिन नहीं है अर्जुन। आगे वे कहते हैं युद्ध क्षेत्र में बहुत कठिनाइयाँ हैं, परंतु उसमें भी मेरा स्मरण करके युद्ध करोगे तब ही तुम्हारी जीत तय है। युद्ध अर्थात मारकाट वाला युद्ध नहीं, युद्ध अर्थात इंद्रियों का शमन और दमन, यही साधक का युद्ध है। परंतु इस युद्ध से आसान है मेरा स्मरण करना, ऐसा प्रभु कहते हैं। मित्रों, आपको पता है कि आप कितना भजन करते हैं और कितना नहीं, तो ईमानदारी से उस बात को नोट कीजिए और देखिए कि किस जगह कौन से समय हमारा भजन का अभ्यास छूट रहा है। आप सेवा सत्संग कीर्तन में हो तो ये अभ्यास ही है, परंतु जहाँ सांसारिक बातें हो रही है वहाँ सावधान रहिए। याद रहे, चिंतन में भजन या नाम जप ही होना चाहिए, वरना बाहर से तो भजन चल रहा है पर भीतर से चिंतन सांसारिक लोगों का ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सावधान हो जाइए। कहीं कोई नियम छूटे तो हमेशा ये याद करें कि हम भगवत पद वाले पुरुष हैं। इसलिए हमारा प्रधान कार्य है अपने चित्त को प्रभु से जोड़ना। अभ्यास योग युक्ते चेतसा नान्य गामना, अर्थात हमारा चित्त कहीं और ना जाए, हमें ये अभ्यास रखना चाहिए। सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, अर्थात निरंतर प्रभु से जुड़े रहना यही साधना है। प्रत्येक क्षण प्रभु का चिंतन ही जीवन का सार है और इसी बात की पूर्ति के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, इसी बात का अभ्यास करते रहना चाहिए। यकीन मानिए, यदि आप इस अभ्यास का प्रारंभ भी करते हो तो आप नींद में भी नाम रटने लगोगे। तब आप भगवत प्राप्ति से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। फिर नाम अपने आप आपके मुख में चलने लगेगा। तब अभ्यास की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। तब आपके रोम रोम में परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी। कई अष्ट सिद्धियाँ अपने आप आपके भीतर जागृत होने लगेगी। अब हमें ज़्यादा अभ्यास दुखद या सुखद परिस्थिति में करना चाहिए, क्योंकि उसी समय भजन गौड़ होने लगता है। क्योंकि सूक्ष्मता से जांच हुई तब पता चला कि साधक दुख में प्रभु का ज़्यादा चिंतन करता है। कष्ट और दुखद स्थिति हमें प्रभु के और करीब ले जाती है। इसलिए दुखद स्थिति का आभार करे और सुखद स्थिति में सावधान रहे कि कहीं भजन गौड़ ना होवे। यही अभ्यास कार्यरत में लाना होगा। तो ऐसी दोनों स्थितियों में भगवान विस्मरण नहीं हुआ तो समझो आपने बाजी मार ली। इसलिए अभ्यास को दृढ़ रखना चाहिए, बड़े से बड़े दुख में भी। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि महाप्रलय आया हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हो, फिर भी एक सच्चे भक्त का भगवत विस्मरण कभी नहीं होता, तथा त्रिभुवन की महालक्ष्मी भी किसी को दे दिया जाए तब भी उसे प्रभु का विस्मरण ना हुआ तो वो है महाभागवत। अर्थात बहुत ज़्यादा दुख में और बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति आने पर भी जिसका प्रभु का विस्मरण नहीं होता वो ही सच्चा महाभागवत भक्त है। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। ये दो बातें लिखी गई है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियाँ उसे भगवत विस्मरण नहीं करा सकती। ऐसा अभ्यास हमें रखना चाहिए। हमें सतत भगवत स्मरण में रहना चाहिए। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख में यही तो अभ्यास है। मुख से नाम छूटने ना पावे, यही अभ्यास है। इसलिए अभी से हर समय हर क्षण भगवत भजन परायण रहे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।